और बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कल सर्वदलीय बैठक में सरकार पूरी जानकारी देगी और कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक है। सभी दलों को बुलाया गया है परामर्श के लिए, राय के लिए, चर्चा के लिए। तो 18 अप्रैल को फिर होगी बैठक और 18 अप्रैल की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग और इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वदलीय बैठक के बाद कुछ कहने जैसे हालात होंगे, ब्रीफ किया जाएगा और इसके बाद सर्वदलीय बैठक की जो समय है वो मुकर्रर किया गया है सुबह के, यानी कि कल सुबह के 11 बजे जब सर्वदलीय बैठक होगी और बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी नेता जुड़ेंगे। 18 अप्रैल को फिर होगी बैठक और 18 अप्रैल की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। कल तो मीटिंग होगी और सारी बात सब लोगों का सुनना और जो कुछ भी किया गया बताना और जो भी परिस्थिति आ जाएगी फिर आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि परसों भी सारे जिलों के साथ फिर एक बार बातचीत करके सारी जानकारी लेकर के और जो कुछ भी और आगे के लिए फैसला करना है वो सब निर्णय किया जाए। अभी तो जितनी जो स्थिति है और जो कुछ भी किया जा रहा है सब चीजों की जानकारी कल सभी दल के लोगों को देंगे और सब लोगों का विचार सुना जाएगा और उस समय जो एक बात सामने आएगी उसको ध्यान में रख करके उसके अगले दिन भी उसके बारे में और जरूरी है। चलिए, बिहार सरकार का बड़ा फैसला, क्या फैसला बिहार सरकार ने लिया है ये हम आपको बता रहे हैं। यह जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया गया है। यह सरकार का फैसला है। जिम, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद किए गए हैं। आउटडोर स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम भी बंद रहेंगे और 16 मई तक बंद करने का इन्हें आदेश दिया गया है। 16 मई तक ये सारी चीजें बंद रहेंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार का एक गंभीर फैसला और इस फैसले के अंतर्गत जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। इसके अलावा आउटडोर स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम भी बंद रहेंगे और 16 मई तक इन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया है। तो बिहार में 16 मई तक आउटडोर और इंडोर स्टेडियम बंद। वैसे प्रतिष्ठान जो कि खेलकूद से संबंधित हैं, जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। जहां पर ज्यादा गैदरिंग होती है, भीड़ इकट्ठी होती है, उन सभी जगहों पर सरकार ने ताला जड़ा है और तारीख होगी 16 मई तक। ये नहीं कि रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, 16 मई तक जो स्विमिंग पूल हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, जिम है, इन सभी को बंद किया गया है, लेकिन 16 मई के बाद क्या होगा? क्या इसकी बैठक फिर होगी? देखिए विवेक, जिस तरह से आज नीतीश कुमार ने बैठक की है तमाम अधिकारियों और मंत्री के साथ, तो निश्चित रूप से उसमें बड़ा फैसला लिया गया और जो कला संस्कृति विभाग है उसने अभी पत्र जारी कर दिया है। तमाम जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्टेडियम है, जिम, सभी जगह पर जो कार्यक्रम है उसको स्थगित करते हुए और जो खिलाड़ी हैं या खेल है, इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, तमाम चीजों पर रोक लगा दी गई है और ये 16 मई तक ये आदेश लागू रहेगा। यानी किसी भी जगह पर भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं हो, इसको लेकर ये आदेश जारी किया गया है। दूसरी तरफ कला संस्कृति विभाग ने 15 मई तक सभी पुरातात्विक स्थल जो हैं, जो स्मारक है, वहां पर भी परिभ्रमण पर रोक लगा दी है। कोई भी आगंतुक हो या आम लोग वहां पर परिभ्रमण नहीं कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला लिया गया है कोविड संक्रमण को देखते हुए। हालांकि लोग लगातार निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हुई है कि लॉकडाउन सरकार कब लगाएगी, लेकिन बता दें आपको कि एक शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से आज बैठक सीएम ने की है, एक शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद कल फिर से राज्यपाल के साथ जो बैठक होगी उस पर भी निगाहें टिकी है। 18 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि आखिर बिहार में क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा, साथ ही लॉकडाउन होगा या नहीं। जी विवेक, बिल्कुल, लेकिन वैसे आयोजनों पर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। उसकी जो एक जो कह सकते हैं कि एक लाइन लकीर खींची है सरकार ने। यहां पर जो गैदरिंग वाली जगह थी उन्हें तो बंद किया गया, लेकिन जो त्योहार होंगे या फिर जो समारोह आयोजित किए जाएंगे, शादी ब्याह जैसे मौकों को लेकर, क्या सरकार ने इन्हें भी बंद करने के लिए या फिर इनमें और भी संख्या कम करने की बात कही? देखिए, अभी विगत 4 दिन पहले पटना जिलाधिकारी के साथ साथ बाकी जिले से ये खबर आई है कि जो रामनवमी है उसमें कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जो नमाज है
उस नमाज को भी अब लोग घरों में ही अदा कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से पहले ये हुआ है, और दूसरी तरफ जो सिनेमा हॉल हैं या थिएटर हैं, तमाम जगहों पर 50% ही जो दर्शक हैं उनको आने की अनुमति दी गई है। तो निश्चित रूप से शुरुआत हो चुकी है। हालांकि 24 से 48 घंटे इंतजार करना काफी अहम है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ साथ जो तमाम दल के नेता हैं उनकी कहीं ना कहीं सहभागिता होगी। उसके बाद जो बिल्कुल सर्वदलीय बैठक पर सबकी निगाह है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमसे बातचीत करने के लिए। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए। साकेत, क्या खबर है? क्योंकि सरकार ने जो अहम फैसला लिया है उसमें जो भीड़ भाड़ वाली जगह, यानी कि जहां ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, उन सभी प्रतिष्ठानों को, उन सभी जगहों को बंद करने का फैसला लिया गया। साकेत। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और आज मुख्यमंत्री ने भी जिस तरह से रिव्यू मीटिंग किया है, उसके बाद नीतीश कुमार ने ये आज साफ कर दिया। मीटिंग के बाद जब मीडिया से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कह दिया कि कल जब सर्वदलीय बैठक होगी और उसके बाद सर्वदलीय बैठक में जो सुझाव आएंगे सभी पार्टियों का, उसे लेकर 18 तारीख को एक अहम बैठक होगी और उसके बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। चाहे वो लॉकडाउन की स्थिति बनती है या फिर नाइट कर्फ्यू लगाना या और भी जो कड़े कदम है उसको उठाने की जहां तक बात है, वो 18 तारीख को जब मीटिंग होगी सर्वदलीय बैठक के बाद, तब जाकर कोई फैसला इस पर लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो तमाम चीजें चल रही है, जैसा कि आज कई विभागों ने, जैसे कला संस्कृति विभाग ने कुछ गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसके तहत जो सार्वजनिक जगह है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है या इस तरह की कोई भी जो आयोजन है उसे बंद कर दिया है। सिनेमा हॉल में भी 50% लोग ही वहां पर बैठे रहेंगे। तो ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो अपने तरफ से ये गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से जो फैसला होगा विवेक, वो 18 तारीख को होगा। और मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को कहा है कि जब सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की जो राय आएगी, उस राय को लेकर 18 तारीख को एक अहम बैठक की जाएगी, जिसमें सभी संबंधित विभाग के मंत्री और पदाधिकारी मौजूद होंगे और वहां पर यह फैसला लिया जाएगा कि क्या बिहार में सही मायने में लॉकडाउन की स्थिति है या फिर नाइट कर्फ्यू लगाने से काम चलेगा। तो ये तमाम चीजें हैं वो 18 तारीख को साफ होगा। बिल्कुल साकेत, जो सरकार ने एक नियम बनाया था कि 7 बजे के बाद जो दुकानें सस्ती हैं उन्हें बंद किया जाएगा, दुकानों का शटर गिर जाएगा, ऐसा हो पा रहा? पीछे जो हम काफी रफ्तार में जो लोगों को जाते आते देख पा रहे हैं, आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं, राजधानी पटना में क्या हालात बन रहे हैं? अगर इन चीजों को अगर बंद कर रही है, सोशल गैदरिंग को सरकार कम करना चाहती है, उस पर लगाम लगाना चाहती है, तो क्या इस रास्ते भी कुछ रुकावटें आई हैं? लोग समझ पाए हैं इन चीजों को? देखिए बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं जो 7 बजे 8 बजे का जो समय होता है किसी भी शहर में विवेक, आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा गैदरिंग उसी समय होता है, क्योंकि लोग ऑफिस से जाते हैं, घर का रोजमर्रा की चीजें खरीदनी होती है, सब्जी खरीदना है या कोई भी चीज आपको लेना है, तो उस समय बाजार में बहुत ज्यादा रश होता है। लेकिन जब सरकार ने यह फैसला लिया कि 7 बजे के बाद बाजार को खाली कर देना है, सभी दुकानें बंद रहेंगी, तो ऐसे में बाजार तो जरूर सूना हो गया है, लेकिन सड़कों पर देखिए गतिविधि जो है विवेक वो चल रही है। अभी देखिए घड़ी में 7 से ऊपर हो चुके हैं और सभी लोग जो है वो अपने घरों के लिए निकल रहे हैं, यानी कि बाजार बंद होने का धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, कल जब सर्वदलीय बैठक होगी सुबह 11 बजे, तो ये देखना बेहद अहम होगा कि सरकार को सुझाव क्या क्या दिए गए, सभी दलों की तरफ से क्या बातें हुई, सरकार ने उस पर क्या रिएक्ट किया और किस तरीके से सरकार ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी विपक्ष के साथ कि हमारे पास जो संसाधन है उससे बढ़िया तरीके से ध्यान में रखते हुए, लागू करते हुए हम किसी कदम की तरफ अगर आगे बढ़ें तो नुकसान कम से कम होगा, लोगों की जान बचाई जा सकेगी और जो जीवन की रफ्तार है उसका चलना कहीं से भी बाधित नहीं होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है और आंकड़े हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लिहाजा कोरोना कंट्रोल के लिए बिहार सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है और कल राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होने वाली है और इसमें सभी राजनीतिक दलों की राय ली जाएगी। बिहार में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू या ब्रेक द चेन, शनिवार को सर्वदलीय बैठक। बिहार में कोरोना पूरी रफ्तार में है। एक दिन में आने वाला आंकड़ा 6000 के पार जा चुका है। शनिवार को राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जिसमें कोरोना से बिगड़े हालात पर चर्चा होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सर्वदलीय बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है।
बिहार में बढ़ रहे कोरोना खतरे के बीच कल राज्यपाल फागू चौहान के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बिहार के सभी दलों के नेता शामिल होंगे। राजद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा शामिल होंगे। हालांकि मदन मोहन झा कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होनी है, लिहाजा वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। जदयू से मंत्री श्रवण कुमार और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। बीजेपी से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय सवाल भी मौजूद रहेंगे। तो कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इस कल की बैठक में सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो अपनी अपनी बातों को रखेंगे। जिस तरीके से बिहार में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि कल की बैठक में कोई बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है। एक आम सहमति बना करके सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कोरोना पूरे राज्य में पांव पसार चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्फोटक हालात पटना के हैं। पटना में संक्रमण के आंकड़े रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक दिन में अब 2000 से अधिक मामले मिलने लगे हैं। शनिवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक पर सियासी दलों की अपनी अपनी राय है। देहात में कहावत है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो हाथ से निकल चुका है मामला। पिछले बार 100 सैकड़ा भी नहीं था तो लॉकडाउन था, आज सर्वाधिक निकल रहा है पिछले बार के बनिस्पत। अभी सरकार की तैयारी क्या है? तो सरकार ने किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की है। मुझे लगता है कल सर्वदलीय बैठक में सरकार हो सकता है कि लॉकडाउन की ओर जाए। अब सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। महामहिम राज्यपाल के नेतृत्व में कल बैठक होगी। सरकार को जो सलाह देना होगा विपक्ष की ओर से दिया जाएगा, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम उठाए जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। राज्यपाल के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के निर्णय के बाद, लोगों के विचार जानने के बाद सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। लगातार सरकार एहतियात बरतने के लिए कर रही है। सरकार व्यवस्थाओं को खड़ी कर रही है कि कैसे लोगों को हम अधिक से अधिक राहत दे सके, और साथ साथ लोगों से अपील भी कर रही है कि लोग स्वयं जो है से अपने आप का बचाव करें। ये सर्वदलीय बैठक निश्चित रूप से, जिसमें महामहिम भी उपस्थित हों, तो यह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हमारी उम्मीद यह है कि तमाम राजनीतिक दल ऐसे सवाल पर जो मानवता की रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए राज्य सरकार की जो विहित कार्यप्रणाली है उस दिशा में और बेहतर क्या हो सकता है, इन तमाम बिंदुओं की समीक्षा होगी और इस संबंध में राज्य सरकार निर्णय लेगी। बिहार में कांग्रेस लॉकडाउन चाहती है, तो अब सवाल है कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? कोरोना कंट्रोल के लिए क्या लॉकडाउन जरूरी है? कोरोना कंट्रोल के लिए सरकार क्या ठोस फैसला लेती है? इसके लिए सर्वदलीय बैठक तक का इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छपरा के लोग लॉकडाउन के पक्ष में दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि लापरवाही की वजह से मामले बढ़ रहे हैं और लोगों से बात की हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। लॉकडाउन कितना जरूरी हो गया है? लॉकडाउन तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा सोचने वाली भी बात यह है कि लोग यहाँ पहल नहीं कर पा रहे हैं। लोग को पहल करना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो एकदम धजिया उड़ गया है। प्रधान जी बताइए कि लॉकडाउन कितना जरूरी है? लॉकडाउन बहुत जरूरी है सर। जब तक 2 दिन, कम से कम हफ्ता में 2 रोज सैटरडे और संडे फुल्ली लॉकडाउन होना चाहिए, तभी कोरोना का चेन टूट सकता है। संभव है कंप्लीट लॉकडाउन? कंप्लीट लॉकडाउन सर, सैटरडे संडे 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। क्यों लॉकडाउन जरूरी हो गया? लॉकडाउन अगर नहीं रहेगा तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर खत्म दुनिया हो जाएगी तो फिर रह के क्या होगा? कोई नहीं रहेगा। कोरोना जब तक है तब तक लॉकडाउन जरूरी है। छपरा के लोग जो सोच रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन जरूरी है और कम से कम 2 दिन तो बिल्कुल लॉकडाउन रहना चाहिए। इधर मीठापुर सब्जी मंडी में खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण के बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। मीठापुर सब्जी मंडी में खुलेआम जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए अब तस्वीर कि मीठापुर में शाम का वक्त है और खरीदारी करने के लिए लोग पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में देखिए कि दूर तक लोग नजर आ रहे हैं और कहीं से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, चाहे वो विक्रेता हो या फिर क्रेता। देखिए कि चेहरे पर मास्क भी नहीं है।
हम कैमरामैन से कहें कि आप जूम करके दिखाएं तस्वीर कि किस तरह से मीठापुर सब्जी मंडी में जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लोग मास्क का इस्तेमाल तक नहीं करना चाह रहे हैं। लगातार अस्पतालों में बेड फुल होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से पूरा बिहार जूझ रहा है। हालात असामान्य हो रही है, बावजूद देखिए कि लोग किस तरह से लापरवाह बने हुए हैं। भूल गए, घर में याद नहीं रहा, भूल गए, याद नहीं रहा। जिंदगी प्यारी है ना? है ये है, जिंदगी तो प्यारी है। मास्क लगाइएगा ना? ठीक है। मास्क है, मास्क है, कहाँ है? कहाँ मास्क? बताइए इधर। ये देखिए, कहने के बाद पॉकेट से मास्क निकालकर मास्क लगा रहे हैं। तो यही लापरवाही है जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारा इरादा है कि कम से कम जो हालात लगातार बिगड़ रही है, अब तो लोग लापरवाही नहीं करें, लेकिन लापरवाही की लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और मीठापुर सब्जी मंडी में आए दिन प्रशासन की दबिश भी बढ़ती है, उसके बाद भी लोग जो है कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं करते हैं और अब भी बिना मास्क का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 एक बार फिर से आपसे अपील कर रहा है कि आप जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकलिए, साथ ही मास्क का इस्तेमाल और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका जरूर आप पालन करिए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आ रही है। कोरोना के कारण खपत बढ़ चुकी है, लिहाजा अस्पतालों और मरीजों के सामने एक बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। वेंटिलेटर पर है, बाइपेप पर है, ऑक्सीजन बहुत खपत बढ़ गई है। अभी इनसे यही जानकारी ले रहे थे कि आपको कितना टैंकर मिल सकता है। ये ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं बल्कि कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी है, जिसके अस्पतालों को इस वक्त सख्त जरूरत है। कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, इसके लिए बिहार सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए न्यूज़ 18 की टीम ने पटना में ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट का जायजा लिया। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वह है ऑक्सीजन सिलेंडर। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजधानी पटना की एक बड़ी एजेंसी है जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए काफी संख्या में लोग जो है जुटे हुए हैं और इस बड़ी एजेंसी से राजधानी पटना के बड़े सरकारी अस्पतालों, चाहे वो IGIMS हो, इसके अलावा एम्स हो और PMC, तमाम जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है और हर घंटे 50 सिलेंडर जो है वो यहां से निकल रहा है और इसके बाद आवश्यकता और सुविधानुसार ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग हों या फिर सरकारी हॉस्पिटल। हर समय यहाँ पर देखिए, इस समय भी डिस्चार्ज के लिए यहाँ पर जो सिलेंडर है उसको देने की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए पटना प्रशासन ने 90% ऑक्सीजन की आपूर्ति केवल अस्पतालों को करने का निर्देश दिया है, जिसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा मजिस्ट्रेट को दिया गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि भगदड़ टाइप की समस्या ना आए, सबों को जितना प्रोडक्शन हो रहा है सबको बांट करके मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनसे यही जानकारी ले रहे थे कि आपको कितना टैंकर मिल सकता है, जिससे आपको और हम उपलब्ध करा सकते हैं। लिक्विड अभी DM साहब हमसे पूछ रहे थे कि आप इनसे पूछ लीजिए कि कितना टैंकर का इनको और जरूरत है, जिससे बाहर से इनको हम मंगवा सकें। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर बिहार सरकार बेहद सजग है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती लिक्विड की उपलब्धता को लेकर है। कैपेसिटी के अनुसार कम है, अभी कोरोना अभी और चाहिए। कितना लिक्विड चाहिए पर डे हम दीजिए तो और अच्छा है। कितना चाहिए? एक टैंक यहाँ पर खड़ा रहे, एक टैंक खत्म हो गया फिर डाले फिर टैंक मिला आपको? अभी ज़्यादा नहीं मिला, 8 टन मिला है मेरे को। कितना टन चाहिए आपको? हमको 16 टन, 14 टन, 12 टन पर डे हमको चाहिए। सिलेंडर के संकट के बीच सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बावजूद इसके पटना के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के कगार पर है। दिन के तकरीबन 12 बजे जब हमने रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल का जायजा लिया तो ज्यादातर सिलेंडर हमें खाली मिले, कुछ ही सिलेंडर मिले जो भरे हुए थे। ये सारे सिलेंडर यहाँ से लेकर के जहाँ तक आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी खाली हैं और भरे हुए सिलेंडरों की यदि हम बात कर लें तो चंद ही सिलेंडर जो हैं इस वक्त यहाँ पर भरे हुए हैं। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर को भरने के लिए रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में खुद का प्लांट है, वो भी लेकिन नाकाफ़ी है क्योंकि लगातार यहाँ 24 घंटे मरीज आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन बहुत खपत बढ़ गई है
कल से बहुत किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। रात में 2 बजे तक हम लोग दौड़े हैं हर जगह, लेकिन कल से देख रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बाद लोग सतर्क हुए हैं। वहाँ पर कर्मचारी रख दिए गए हैं, सिलेंडर देने के हम लोग को आश्वासन दिया गया है। रुबन हॉस्पिटल के बाद हम पहुंचे पटना के उदयन हॉस्पिटल, जहां हालात सामान्य नहीं थे। कोविड इंचार्ज डॉक्टर वसीम ने साफ कहा कि किसी भी समय ऑक्सीजन खत्म हो सकता है, किसी तरह काम चलाया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले की नौबत ये आ गई थी कि मेरा ऑक्सीजन का सिग्नल आ गया कि अब शट डाउन होने जा रहा है। आप बिलीव कीजिए, रात में जाकर के 1 बजे मैं खुद सबका ऑक्सीजन सप्लाई को कम किया। जो ऑलमोस्ट स्टेबल पेशेंट थे उनका 90+ में रखने पे तो वो मतलब मेंटेन किए, लेकिन जो लोग हाई फ्लो पे थे जब उनका कम किए 90 पे, तो ब्रेथलेसनेस, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी सब कुछ शुरू हो गई। सरकार ने आई वॉज हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि द प्राइमरी एंड द सुपीरियर मेडिसिन फॉर कोविड पेशेंट इज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। यकीनन बिहार में कोरोना बेकाबू है, जिसके लिए सिस्टम और सरकार दोनों सजग है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।